हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज वाइज कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 18 वीडियो है और जो भी पुराने वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो क्लॉज नंबर 13.3 है जो कंक्रीट का प्रोडक्शन का नेक्स्ट स्टेज है। आफ्टर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट दिस इज द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हैज टू बी डन। कॉम्पैक्शन का मतलब है ये वो प्रोसेस होता है to remove the entrapped air, जो कि हमारी voids क्रिएट कर देती है कंक्रीट में। अब यहां पर एक आपने वर्ड और टर्मिनोलॉजी सुनी हुई है होगी, दैट इज एंट्रेन्ड एयर। ध्यान रखिएगा, एंट्रेन्ड एयर जो होती है हमारी, ये हम एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर से जो इंटेंशनली एयर इंट्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट में टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वो हमारी एंट्रेन्ड एयर होती है। बट जो कॉम्पैक्शन से हमें एयर को रिमूव करना है जो कि हमारी वॉइड्स क्रिएट करेगी इन हार्डेंड कंक्रीट, उस एयर को हम बोलते हैं एंट्रैप्ड कंक्रीट, जो कि कंक्रीट को प्लेस करते समय हमारी कंक्रीट में आ जाती है, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट। तो इस प्रोसेस से हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एलिमिनेशन होगा, जो सिग्रीगेशन हो सकता है कंक्रीट का, वो अब एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जो कंक्रीट होगी दैट विल बी होमोजीनियस डेंस मास की कंक्रीट हमें मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वॉइड्स को रिमूव करना क्यों जरूरी है? बिकॉज एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर हमारे 5% वॉइड्स बची रह जाएंगी हार्डेंड कंक्रीट में, तो हमारा जो स्ट्रेंथ रिडक्शन होगा वो अप टू 30% स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट की कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा 10% वॉइड्स रह जाएंगी हार्डेंड कंक्रीट में, तो अराउंड हमारा जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो हमारी 50% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंक्रीट की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हम कॉम्पैक्शन करते हैं। और इस एक और इंपॉर्टेंस होती है कि जो हमारे वॉइड्स होते हैं दे रिड्यूस दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो हमारा एम्बेडेड रेनफोर्समेंट है उसके सराउंडिंग अगर हमारा कॉम्पैक्शन कंक्रीट का प्रॉपर नहीं होगा तो जो वाइड्स रह जाएंगी दे रिड्यूस दी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो जो कॉम्पैक्शन है ये करते कैसे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ही कंक्रीट को हम प्लेस करेंगे उसके बाद हमें कॉम्पैक्शन इंश्योर करना है। The concrete should be thoroughly compacted and fully worked around the reinforcement, around embedded fixtures. Fixtures means जो हम ancillary चीजें लगा रहे हैं अपने कंक्रीटिंग करते समय, जो हमारा यूज कर रहे हैं, और जो हमारे फॉर्म वर्क, जो हमारी शटरिंग है उसके कॉर्नर्स स्पेशली, अदरवाइज वहां पर हमारा कॉम्पैक्शन नहीं होगा प्रॉपर और वहां पे वाइड्स रह जाएंगे और देयर आर चांसेस कि वहां पर हनी कॉम्बिंग हो जाएगी। तो ये हमारा इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि एट द कॉर्नर्स ऑफ द फॉर्मवर्क हमारा प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो। ठीक है, अब कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जो कॉम्पैक्शन होगा इट्स अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एक्सटर्नल वर्क, मीन्स हम एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करेंगे कंक्रीट पर ओवर द कंक्रीट। दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन of the compaction. This is the imparting external work over the concrete to overcome. पर्पस क्या होगा कि जो हमारा इंटरनल फ्रिक्शन है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के पार्टिकल्स के बीच में उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो जब इंटरनल फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस होगा पार्टिकल्स के बीच में तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वॉइड्स होंगी वो कम हो जाएंगी। तो दिस इज द पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन, हाउ इट इज अचीव्ड। तो देयर आर टू मेथड्स for reducing the air voids to meet the result as a dense concrete हमें मिले। तो there are two methods जो कि हमें आपने पढ़ा होगा सभी ने, that is hand vibration and second one is the mechanical vibration, means जहां पर हम mechanical vibrators यूज करते हैं। तो हैंड वाइब्रेशन जनरली हम यूज नहीं करते, जनरली ये हमारा
वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट जॉब्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जनरली इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सम रॉडिंग और रैमिंग अरेंजमेंट, रॉड्स होती हैं उसकी हेल्प से हम हैंड वाइब्रेशन करते हैं। और जो मैकेनिकल वाइब्रेटर है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर्स, जिसके स्पेसिफिकेशंस हमारे आईएस कोड में दिए हुए हैं एंड दे शुड कंप्लाई दीज स्पेसिफिकेशन ऑफ IS 2505, IS 2506, IS 2514 एंड IS 465। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैकेनिकल वाइब्रेटर्स होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन इन कोड में दिए हुए हैं, जिनके स्टैंडर्ड्स इनको कंप्लाई करना, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा इन वाइब्रेटर्स का, जो भी उनके स्पेसिफिकेशन होंगे वो इसे कंप्लाई होने चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर शुड नॉट बी ओवर वाइब्रेशन और अंडर वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। ओवर वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारे जो कंक्रीट के कोर्स एग्रीगेट हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो हमारा सीमेंट का पेस्ट है वो स्लरी के फॉर्म में बाहर आने लगेगा, विच विल कॉज द सिग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसलिए ये बहुत हार्मफुल होंगे एंड हेंस ओवर वाइब्रेशन और अंडर वाइब्रेशन हमें कंक्रीट में नहीं होने देना है। जनरली जो हमारी बहुत वेट मिक्सेस हैं, मींस जहां पे वाटर सीमेंट रेशियो हमारा काफी ज्यादा है, वहां पर वाइब्रेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज देयर विल बी ब्लीडिंग। जो पानी होगा हमारा वो स्लरी के फॉर्म में सीमेंट पेस्ट के साथ बाहर आने लगेगा, ऑल द जो भी वाटर है दैट विल गेट रिमूव्ड। तो वेन एवर वाइब्रेशन हैज टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली। अब अगर बात करें कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, जो मैकेनिकल वाइब्रेटर्स हैं एक्चुअली, इनको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज इंटरनल वाइब्रेशन। जो मैकेनिकल वाइब्रेटर्स थे हम इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं, एक इंटरनल वाइब्रेटर्स हैं और एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स हैं। इंटरनल वाइब्रेटर्स वो हैं जो हमारे फॉर्मवर्क के अंदर यूज किए जाते हैं, मींस दे आर यूज्ड इनसाइड द फॉर्मवर्क। जो भी कंक्रीट हमने फॉर्मवर्क के अंदर प्लेस की है उसमें हम यूज करेंगे, और उसकी कैटेगरी में जो हमारा फॉर्मवर्क जो आता है वाइब्रेटर, दैट इज इंटरनल नीडल वाइब्रेटर, जिसे हम पोकर वाइब्रेटर, इमर्जन वाइब्रेटर बोलते हैं। बिकॉज यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि दिस इज द इंटरनल वाइब्रेशन बीइंग डन in the raft and this is the internal vibrator. This is a power, this is attached with a electrical input जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको इम्पार्ट कर रही है, और दिस इज अ नीडल जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। ये एक स्टील ट्यूब होता है, यहां पे मैं कुछ ब्रीफ में बता दे रहा हूं। दिस इज स्टील ट्यूब जिसे हम पोकर बोलते हैं, हैविंग इसेंट्रिक वाइब्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंपार्ट करते हैं, इसमें वाइब्रेशंस हमारे होते हैं विच आर ट्रांसफर टू द कंक्रीट। जो इसका डायमीटर होगा हमारा, ये जनरली होता है 20 से 75 mm। जो इसकी लेंथ इन जनरल होती है 250 से 900 mm तक होती है नीडल वाइब्रेटर की लेंथ। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस हमारे जनरेट होते हैं, ये हमारे 3500 टू 5000 साइकिल्स पर मिनट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है, जहां पर इन वाइब्रेटर्स को इमर्ज किया जा रहा है एट अ प्लेस, किसी भी लोकेशन पर जहां पर भी हम इसे इमर्ज कर रहे हैं, वहां पे फॉर 30 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स से 30 सेकेंड से 2 मिनट तक आपको एक लोकेशन पे इसको रखना है, ठीक है। और जो हमारा इंक्लिनेशन है हमारे इंटरनल वाइब्रेटर का, जब इसको हम प्लेस कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट एक्सीड 10 डिग्री। और ये जो हमारा अंदर जाता है, जब ये इंटरनल वाइब्रेटर की नीडल, तो ये अंदर जाए अंडर द सेल्फ वेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अंडर सेल्फ वेट। आपको थ्रस्ट नहीं देना है, अंडर सेल्फ वेट वो कंक्रीट के अंदर जाएगा, तो इट विल बी मोर एफिशिएंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।